नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। आजकल युवाओं पर, बड़ों पर, अधेड़ों तक पर भी सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। रील बाजी के चक्कर में रियल बाजी को लोग आजकल भूल जाते हैं। रील बनाने के चक्कर में कोई कहीं इमारतों पर चढ़ जाता है, कोई कहीं से छलांग लगाता है, कोई नदी किनारे, कोई डैम के सहारे, कोई ट्रेन के आगे, कोई बस के आगे, कोई सड़क पर, हाईवे पर, न जाने किस किस तरीके से रील आजकल युवा युवतियां बना रहे हैं। लेकिन अब इस रील बाजी में उत्तर प्रदेश की एक पीसीएस अफसर का भी नाम जुड़ गया है। नाम है स्वाति गुप्ता। दरअसल स्वाति गुप्ता इस वक्त सोशल मीडिया पर, स्वाति गुप्ता के बारे में बात हो रही है। लखनऊ में पीसीएस अधिकारी हैं, पंचायती राज का कामकाज वो संभाल रही हैं। फिलहाल वो दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आती हैं और लोगों से इंटरेक्शन करती हैं, बात करती हैं। उनसे कहती हैं कि अगर 30 दिनों तक लगातार आप मेरी पोस्ट को शेयर करेंगे तो मैं आपसे मिलूंगी। मिलने के बाद आपका जो फोटो होगा उसे सोशल मीडिया फेसबुक पर भी साझा करूंगी, साथ में इंस्टाग्राम पर भी साझा करूंगी। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या एक पीसीएस अधिकारी के लिए ऐसा करना जायज़ है? क्या नियम कानून ऐसा कहते हैं? उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इनका ये फेसबुक का वीडियो देखिए। काफी लोग मेरे से मिलने आते हैं, मैं पोस्ट भी डालती हूँ। जो भी मेरे से मिलने आएगा मैं उसकी पोस्ट तो डालूंगी ही ऑब्वियसली। तो जिसको भी मेरे से मिलना है वो मेरे टॉप फैंस में आ जाए फेसबुक पे, नंबर 1, एंड नंबर 2 मेरी पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करें, 30 दिन तक शेयर करें। तो मैं खुद ही आप लोगों को इनवाइट भेज दूंगी और जो भी मेरे से मिलने आएगा उसकी पोस्ट ऑब्वियसली मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे डालूंगी। स्वाति गुप्ता लखनऊ में पीसीएस अफसर हैं। वो रविवार सुबह फेसबुक पर लाइव आती हैं और कहती हैं जिसको मुझसे मिलना है वो 30 दिन तक पोस्ट शेयर करे, इसके बाद उसके साथ फोटो पोस्ट करूंगी। जो मुझसे मिलता है उसके पोस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करती हूँ। मेरी सुंदरता का राज मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे पापा ज़्यादा ही सुंदर हैं। वो अपनी जवानी के दिनों में बहुत सुंदर गोरे थे, काफ़ी लंबे चौड़े। इस दौरान यूजर्स ने भी भारी भरकम कमेंट्स किए। उन्होंने लिखा कि सरकारी सेवा में रहते हुए ऐसा पब्लिक इंटरेक्शन प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। फिलहाल अगर स्वाति गुप्ता की बात करें तो स्वाति गुप्ता वर्तमान में पंचायती राज विभाग में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनकी जिम्मेदारी पंचायत बजट, खर्च और निर्माण कार्यों की निगरानी करना है। स्वाति के फेसबुक पर 28,000 और इंस्टाग्राम पर 2,54,000 फॉलोअर्स हैं। अगर बात करें रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं तो इस पर कुछ जो रिटायर्ड पीसीएस अफसर हैं उनका कहना है कि सरकारी सेवक के लिए सर्विस कंडक्ट रूल बने हुए हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो उन नियमों का उल्लंघन वहां ना हो। अब बात करें स्वाति गुप्ता की तो स्वाति गुप्ता ने सबसे पहले साल 2017 में पहले ही प्रयास में यूपीपीएससी पास किया। अगले साल यानी 2018 में उन्होंने फिर से पीसीएस की परीक्षा पास की, यूपीएससी मेंस भी क्लियर किया, लेकिन इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाया। स्वाति गुप्ता के पिता की अगर बात करें तो उनका नाम चित्रा कुमार है। वो शिक्षक हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा मेरठ के जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की। 12वीं की जो पढ़ाई वो साइंस स्ट्रीम से की गई। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी तकनीकी महिला विश्वविद्यालय से एमटेक भी उन्होंने किया, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी से। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आईबी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, आरपीएससी प्रशासनिक सेवा, मंडी इंस्पेक्टर और पीसीएस फॉरेस्ट ऑफिसर परीक्षा भी वो पास कर चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और मोटिवेशनल स्पीकर वीके शिवानी को अपना आदर्श मानती हैं। अब अगर बात करें कि नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2023 में एक सोशल मीडिया नीति लागू की, जिसमें ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग, वर्दी में रील्स बनाना, आधिकारिक दस्तावेज साझा करना या आपत्तिजनक टिप्पणियां करना प्रतिबंधित है। हालांकि ये नीति पुलिस कर्मियों के लिए है। पीसीएस अधिकारियों पर भी समान दिशा निर्देश लागू हो सकते हैं। अब उस वक्त स्वाति गुप्ता ने जब ये फेसबुक का लाइव किया, वो ड्यूटी पर थी या नहीं थी, या फिर अपने घर में थी, या फिर जो है अपना पर्सनल वो कुछ काम कर रही थी। अगर बात करें ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1968 की, तो वो कहते हैं कि नैतिकता और तटस्थता के आधार पर पीसीएस अधिकारियों को राजनीतिक
ईमानदारी, उच्च नैतिक मानकों का पालन करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री पोस्ट करना जो सरकार की नीतियों की आलोचना करती हो या पक्षपातपूर्ण लगे, नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। अधिकारियों को सार्वजनिक मंचों पर केवल अपने कर्तव्यों से संबंधित बॉनफाइड उद्देश्यों के लिए भाग लेने की अनुमति है। सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना आधिकारिक कार्यों से संबंधित मुद्दों पर मीडिया या सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करना प्रतिबंधित है। नियमों में एक सामान्य प्रावधान है कि अधिकारियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो सेवा के सदस्य के लिए अनुचित माना जाए। इससे व्यक्तिगत प्रचार या अनुचित सामग्री साझा करना शामिल हो सकता है। तो ऐसे में स्वाति गुप्ता पीसीएस अधिकारी कोई अकेली नहीं है जिनकी तरफ से सोशल मीडिया पर इस तरीके से पोस्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे आपको पीसीएस अधिकारी मिल जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी बहुत सारे मिल जाएंगे जो अपने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं, अपने जिम की तस्वीरें डालते हैं, लोगों से बात करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए तस्वीरें डालते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वाति गुप्ता ने ये पोस्ट किया कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो मेरी पोस्ट को शेयर करिए, 30 दिन तक लगातार शेयर करिए। मम्मी पापा के बारे में जिस तरीके की टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या इस तरीके की टिप्पणियां जायज़ हैं? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये भी है कि समाज में ऐसी जब आप सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करती हैं, वह बातें करते हैं, तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप एक पीसीएस अधिकारी हैं, एक सम्मानित पद पर हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, तो लोग कुछ गलत टिप्पणियां भी, कुछ गलत कमेंट भी आपकी पोस्ट पर कर सकते हैं, जिसके बाद फिर ये वाद विवाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फेसबुक लाइव करना गलत था, इसमें जो बातें करनी थी, बातें की गई वो गलत थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके का व्यवहार अपनाना चाहिए। अनुचित व्यवहार था या उचित व्यवहार था, वो तय करना सरकार का काम है या फिर उनका खुद का वो फैसला है कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, और बाकी आप दर्शकों का फैसला है। जो खबर थी वो आपके सामने आप तक साझा की है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। काफी लोग मेरे से मिलने आते हैं, मैं पोस्ट भी डालती हूँ। जो भी मेरे से मिलने आएगा मैं उसकी पोस्ट तो डालूंगी ही ऑब्वियसली। तो जिसको भी मेरे से मिलना है वो मेरे टॉप फैंस में आ जाए फेसबुक पे, नंबर 1, एंड नंबर 2 मेरी पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करें, 30 दिन तक शेयर करें। तो मैं खुद ही आप लोगों को इनवाइट भेज दूंगी, और जो भी मेरे से मिलने आएगा उसकी पोस्ट ऑब्वियसली मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे डालूंगी।